तो ये बात तो तुम भी मानोगे कि डीसी और मार्वल में ना जाने कितनी सारी डार्क और डिस्टर्बिंग स्टोरीज हैं, जिनमें से कई सारी पे तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अब इनमें से ज्यादातर कहानियां हमारे ऊपर उतना फर्क नहीं डालती, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डार्क चीजें देख चुके हैं। तो तुम थंबनेल देखकर ये तो समझ ही गए होगे कि स्टोरी का मेन फोकस क्या है। पर एक पल के लिए जब मैं ये स्टोरी बताऊं तो इसके कुछ मोमेंट्स को रियल लाइफ में लेके सोचना कि ये एक्चुअल में कितनी ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग है। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और आप चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब बैटमैन आर्खम असाइलम में जाता है फाइनली जोकर से बात करने। उसकी आवाज बता रही थी कि वो जोकर के कारनामों से थक चुका है। वो उससे बोलता है कि जोकर इन सब का अंत आखिर क्या होगा, हम एक दूसरे को मार देंगे यही ना, लेकिन मैं उस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें मारने पर मजबूर नहीं होना चाहता। लेकिन वहाँ बैठा बंदा जोकर था ही नहीं, जोकर के मेकअप में कोई और ही था। जोकर अभी जेल से बाहर किसी जगह पे एक पुराना पार्क खरीद रहा था। उसके बाद फिर हमें जोकर का पास्ट दिखाया जाता है। वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के सामने था, टूटा हुआ। अपने घर को चलाने के लिए उसके पास एक पैसा भी नहीं था और कैसे अब उसके जोक्स पर कोई भी नहीं हंस रहा था और उसे वहाँ से भी कुछ हासिल नहीं हो रहा था। वो अपनी वाइफ से बोलता है कि मैं तुम्हें इस घर से कहीं दूर ले जाऊंगा, किसी अच्छी जगह अपने बेबी के पैदा होने से पहले। इधर वर्तमान में बैटमैन खुद से ही कसम में था कि कैसे दो लोग जो एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं। और दूसरी तरफ कमिश्नर गॉर्डन अपने घर पे बैठा था इस केस को लेकर कि जोकर आखिर गया कहाँ। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और बारबरा यानी गॉर्डन की बेटी जो फ्यूचर में बैट गर्ल भी बनती है वो दरवाजा खोलने जाती है। लेकिन दरवाजा खोलते ही जोकर एक स्माइल के साथ बारबरा को कमर पे शूट कर देता है। गॉर्डन बारबरा को बचाने जाता है लेकिन जोकर के गुंडे उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। जोकर बारबरा के कपड़े उतारने लगता है और बोलता है कि तू अपने बाप के साथ नहीं होगी, पर तेरी फोटो जरूर मैं लूंगा उसे दिखाने के लिए। सीन वापस से पास्ट में शिफ्ट होता है जहां बार में बैठा जोकर दुखी था कि कैसे वो एक अच्छा पति और पिता नहीं बन पाएगा। और दो क्रिमिनल उसे मनाते हैं कि ये रेड मास्क पहन और एज रेड हुड केमिकल फैक्ट्री वाला हमारा काम कर दे, और उसे मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है। इधर प्रेजेंट में बारबरा हॉस्पिटल बेड पे थी। वहाँ पुलिस वाला बैटमैन को बताता है कि वो फ्लोर पे मिली थी बिना कपड़ों के, जोकर के कार्ड के साथ। डॉक्टर बोलता है कि वो तो अब चल भी नहीं पाएगी। बैटमैन का गुस्सा फुंकार भर रहा होता है और वो उन सबको बाहर जाने के लिए बोलता है। सबके जाते ही बैटमैन बारबरा से बात करने की कोशिश करता है, पर डरी हुई बारबरा होश में आते ही चिल्लाने लग जाती है, ब्रूस वो मेरे डैड को ले गया, वो बोला कि वो अपना कोई पॉइंट साबित करना चाहता है। लेकिन लड़खड़ाते शब्दों में भी क्या हुआ वो पूरी तरह नहीं बता पाई। वहाँ जो पार्क जोकर ने खरीदा था वहाँ वो गॉर्डन को नंगा करके अपने पास मंगवाता है। जोकर बोलता है कि पास्ट को याद करने की कोशिश मत करना, एक याद में तुम मेले में घूम रहे होते हो दुनिया की सारी खुशियों के साथ, और दूसरी ही याद में तुम उस अंधेरी दर्दनाक जगह पे होते हो जो भुलाए नहीं भूलती। लेकिन यादें हमारे बच्चों की तरह निर्दयी हो सकती हैं, लेकिन हम उनके बिना रह भी नहीं सकते। यादों को नकारने का मतलब जिंदगी को नकारना है। वही यादें तो हमारी जिंदगी को आकार देती हैं। और फिर जोकर गॉर्डन को ट्रेन पे बांध देता है। उसके बंदे उसकी आंखें खुली रखते हैं जैसे जैसे वो केव में निकलता जाता है, जिसमें जोकर गाना गाता है कि कैसे पूरी दुनिया कियोस की तरफ जा रही है, तो तुम मेरे पागलपन में शामिल होकर उन सारी चीजों को भूल सकते हो। पर ये सब अचानक से बदल जाता है जब अगली स्क्रीन पे जोकर नहीं बल्कि बारबरा की फोटोज होती हैं। सोचो, एक पिता, एक पुलिस ऑफिसर जो अपनी बेटी को बचा नहीं पाया, अब उसके फोटोज देख रहा है जो जोकर ने उसकी बेटी का रेप करते हुए लिए थे। उसका दर्द कितना ज्यादा असीमित होगा ये मैं और तुम नहीं समझ सकते। उसका दर्द कैसा होगा उन फोटोज में बारबरा के रिएक्शन और उन्हें देखते हुए गॉर्डन के रिएक्शन ही बता रहे थे कि ये सब कितना ज्यादा डिस्टर्बिंग है। और इधर बैटमैन डेस्परेशन में जोकर को ढूंढता फिर रहा था हर गली हर कोना, जब तक उसे उसका पता नहीं मिल गया। इधर जोकर गॉर्डन से बोलता है कि ऐसा ही होता है जब दुनिया की सच्चाई और अन्याय आंखों के सामने आ जाते हैं। कमिश्नर गॉर्डन कुछ भी नहीं बोल पा रहा था तो जोकर उसे वापस से पिंजरे में बंद करने के लिए बोलता है। और हमें एक बार फिर पास्ट दिखाया जाता है जब जोकर रेड हुड बन के क्राइम के लिए गया था, लेकिन वहाँ पे पुलिस आ गई थी। वो डर कर भागने लग जाता है, लेकिन वो जैसे ही बैटमैन को देखता है उसका डर 7वें आसमान में पहुंच जाता है और वो केमिकल्स में गिर जाता है। और उस केमिकल से जो बाहर निकलता है वो एक पिता, एक पति नहीं था जो कि डेस्परेट था अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाने के लिए। उस केमिकल से बाहर निकलता है जोकर।
तभी कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है और बैटमैन पार्क में पहुंच जाता है और जोकर पे अटैक करने लग जाता है और जोकर वही शब्द दोहराता है जो बैटमैन ने उससे जेल में कहा था कि मैं सोच रहा था कि हमारा अंत क्या होगा, हम दोनों मारे जाएंगे, शायद तू मुझे मार दे या फिर मैं तुझे। जोकर वहाँ से भाग जाता है बैटमैन पर अटैक करके। बैटमैन गॉर्डन को पिंजरे से बाहर निकालता है और फाइनली गॉर्डन बोलता है कि उसने बारबरा को गोली मारी और उसे मौत से भी बदतर सजा दी। बैटमैन बोलता है कि पुलिस के आने तक मैं यहीं हूँ, लेकिन गॉर्डन बोलता है कि नहीं, तुम जाओ और उसे पकड़ के लाओ अपने तरीके से। बैटमैन गुस्से और निराशा से बोलता है कि मैं कोशिश करूंगा। गॉर्डन चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, तू हमेशा की तरह उसे जिंदा लाएगा और साबित करेगा कि हमारा तरीका ही सही होता है। बैटमैन जैसे ही उसके पीछे जाता है, जोकर बोलता है कि मैंने खुद को साबित कर दिया, अब मुझे असाइलम ले जाकर भी कोई फायदा नहीं। अरे मैंने तो गॉर्डन तक को पागल कर दिया। बस एक बुरे दिन बैटमैन, बस एक बुरे दिन की जरूरत होती है किसी भी समझदार इंसान को एक लूनेटिक में चेंज करने में। तूने भी ऐसा एक दिन देखा है, वरना तू ये सूट क्यों पहनता? तूने बहुत बुरा दिन देखा और तू पागल हो गया, लेकिन तुझे स्पेशल बनना था। नाटक करना था कि तेरी लाइफ का कोई मकसद है और तू पागल नहीं है। तो बता क्या हुआ था? तेरी गर्लफ्रेंड मरी थी या भाई? मेरे साथ भी हुआ था कुछ बुरा, लेकिन मेरी यादें बदलती रहती हैं, क्योंकि अगर मेरा कोई अतीत होना ही है तो मैं मल्टीपल चॉइस रखना चाहूंगा। तुझे पता है ये दुनिया World War 3 करने के कितने करीब आ चुकी है छोटी छोटी चीजों पे। या World War 2 कितने छोटे से मुद्दे पे हुई थी। सब कुछ बस एक मजाक है। तो तुझे इसकी फनी साइड क्यों नहीं दिखती? तू क्यों कभी नहीं हंसता बैटमैन? बैटमैन फाइनली उसे ढूंढ लेता है और उसे बाहर फेंकते हुए बोलता है, क्योंकि मैं ये सब पहले भी सुन चुका हूँ और ये पहले भी फनी नहीं था, और तूने कमिश्नर गॉर्डन को पागल नहीं किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो एक स्ट्रॉन्ग ऑफिसर हैं। तो पूरी दुनिया तेरी तरह क्रैक नहीं है हर चीज पे, ये हमेशा से तू ही था। जोकर फाइनली नीचे झुक जाता है और बोलता है कि तू मुझे मार क्यों नहीं देता? मैंने एक लड़की और एक बूढ़े आदमी के साथ इतना कुछ किया। बैटमैन बोलता है क्योंकि मैं ये करना नहीं चाहता। मैं हम दोनों में से किसी को भी एक दूसरे को मारता हुआ नहीं देखना चाहता। तो शायद ये हमारी आखिरी रात है ये डिसाइड करने की कि ये खेल कब तक चलेगा, वरना हम बस एक सुसाइड के रास्ते पे होंगे। मुझे नहीं पता तेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, तुझे वापस एक इंसान बना सकता हूँ। हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं। ये सब मौत पे ही जाके खत्म हो ऐसा जरूरी नहीं है। जोकर बोलता है कि इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मेरे पास इस सिचुएशन के लिए एक जोक है। एक बार एक असाइलम में दो पागल थे और एक दिन वो वहाँ से भागने की सोचते हैं और वो पहुँच जाते हैं छत पे जहाँ एक गैप होता है। गैप के उस तरफ आजादी और इस तरफ असाइलम। पहला बंदा तो कूद जाता है, लेकिन दूसरा गिरने के डर से नहीं कूदता। तो पहला बंदा बोलता है कि मैं तुझे फ्लैश लाइट दिखा दूंगा, तू कूद जा। तो दूसरा बंदा बोलता है कि तूने मुझे पागल समझ रखा है, मैं कूदूंगा और तूने फ्लैश लाइट बंद कर दी तो। और इतना कहकर जोकर हंसने लग जाता है। अब ये जोक इन दोनों के ही बारे में था कि कैसे इन दोनों की इंसैनिटी डिपेंड करती थी इनके अतीत से। पर बैटमैन जल्दी से जंप करके वो बन गया जो वो आज है, पर जोकर ये करने से डर जाता है। और बैटमैन ने अभी बोला था ना कि मैं तेरी मदद करूंगा तुझे वापस से इंसान बनाने में, तो वो फ्लैश लाइट उसी को रिप्रेजेंट कर रही थी। पर जोकर जानता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अगर वो बैटमैन की हेल्प लेता भी है तो आधे रास्ते ही कूद पाएगा। तो इसके बाद बैटमैन भी जोकर के साथ हंसने लग जाता है। उसे जोक का मीनिंग समझ आ चुका था। दोनों हंसते हैं और जोर से हंसते हैं। बैटमैन अपने हाथ जोकर के कंधे पर रखकर हंसता है, पर अगले ही पल वहाँ बस एक हंसी रह जाती है और वो हंसी थी बैटमैन की। मतलब बैटमैन जोक समझ चुका था और वो दोबारा जोकर को ऐसा कुछ करने नहीं दे सकता था, और वो गला दबाकर जोकर को वहीं मार देता है। अब इस स्टोरी पर एक एनिमेटेड मूवी भी है जो कि उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन देख सकते हो। तो गाइस ये था आज की कॉमिक का डार्क और डिस्टर्बिंग मोमेंट। तो अगर आपको इसी तरह के और डार्क और डिस्टर्बिंग मोमेंट्स देखने हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके आप वो सारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।